हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है सास बहू को कैसे सबक सिखाती है। निधि दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि रूही उसके पास आकर बोली, भाभी बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही हैं पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बिना अंडे का केक बनाना है। हाँ, पापा जी अंडा नहीं खाते, इसलिए मैं कैसे बनाऊँगी? आप भी जा रही हो। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना। मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सएप कर रही हूँ, साथ ही वीडियो का लिंक भी है। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, रात के खाने तक ही आ पाऊँगी, निधि ने तैयार होते हुए कहा। रूही की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर देती, पर अधिक देर चलने वाले कामों से जी चुराती थी। कुछ रोज पहले विमला ने अपनी छोटी बहू रूही से कहा था, बेटा शाम के खाने में गाजर का हलवा भी बनेगा। तेरे पापा जी ने गाजर और मावा ला कर रखा है, और सुन, सूखे मेवे और डालकर अच्छे से बनाना। ठीक है मम्मी जी, रूही ने कह तो दिया, पर वह जानती थी कि यह अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय लगेगा। सो दोपहर में रोटी सेकते समय उसने बड़े भोलेपन से जेठानी निधि से कहा, भाभी मुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता, हमेशा तो मम्मी ही बनाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि गाजर को कुकर में कितनी देर उबालना है। नहीं छोटी, गाजर को कुकर में उबालते थोड़ी ना है, कद्दूकस करके बनाते हैं, निधि ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता, अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर रूही बोली, भाभी प्लीज़ आप बना देना। ममता मई भूली। निधि अकेले ही लग गई काम में। उधर रूही मज़े से अपने कमरे में फिल्म देखती रही। कुछ दिन बाद विमला ने रूही से मिर्ची का अचार बनाने का कहा। रूही ने फिर भोली बनकर वह काम भी निधि के सिर कर दिया। रोज़मर्रा के कामों के अतिरिक्त विमला रूही को जो भी काम बोलती, वो भोलेपन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फिल्म देखती या मोबाइल चलाती। धीरे धीरे विमला और निधि रूही की चालाकियाँ समझने लगी थीं। विमला रूही को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का समान भार रहे, देर सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रहे। उधर निधि किसी काम से इसलिए ना नहीं बोलती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे, पर काम पूरा हो जाना चाहिए और सभी में प्यार बना रहे। एक रोज़ रूही की सहेली आई थी। विमला उसे चाय के लिए बुलाने गई तो रूही की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। रूही बड़े मज़े से बता रही थी, अरे मैं तो एड़े बनकर पेड़े खाती हूँ, मेहनत का काम कौन करे, बस मुझे नहीं आता बोल देती हूँ और भाभी खुद उस काम को कर देती हैं। रूही और उसकी सहेली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। रूही की चालाकियाँ सुनकर विमला तो दंग रह गई। रात भर सोचती रही, उनके हंसते खेलते परिवार में एक ऐसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा है वो बिखर जाएगा, और ऐसा वो हरगिज न होने देंगी। सोचते सोचते जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने रूही को एगलेस केक बनाने का बोलने से पहले ही उन्होंने निधि को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए राजी कर लिया था। इस बार पेड़े खाने की बारी उनकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।